ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ उपनिषद है और आचार्य भाष्य भी इस पर सबसे बढ़िया है। उसमें आचार्य ने संबंध भाष्य में हमें बताया कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है और कर्म वहाँ तक नहीं। कर्म से हमको खाली अच्छा फल मिलता है, बुरा हम निकाल सकते हैं, अच्छा फल मिल सकता है, कभी बुरा भी कर लेते हैं हम। परंतु ये जिस कारण से हम कर्म करते हैं, ये जो हमारा अपने बारे में अज्ञान है कि हम दोबारा से जन्म होगा वगैरह, ये जो हमारा अज्ञान है, इसको दूर करने के लिए तो उपनिषदों की विद्या ही होती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस उपनिषद में ज्ञान का प्रकरण है, कर्म का बिल्कुल नहीं है। पर ज्ञान के प्रकरण में अगर दूसरा कुछ हमको दिखता है तो उसको हम उपासना कहते हैं। वो मानसिक रूप में कर्म करना होता है, स्थूल रूप में नहीं होता बिल्कुल। और मानसिक रूप में जो उपासना होती है उसका फल वही होता है जो कर्म प्लस उपासना का होता है। कर्म प्लस उपासना का जो फल मिलता है वो केवल उपासना से मिल जाता है। यदि आदमी ये स्थूल रूप में वैराग्य धारण करके जंगल में जा करके कहीं भी रह करके मानस रूप में अगर उपासना करे तो उसको वही फल मिलता है जो कर्म के द्वारा मिलता है। अब जो फल है अंतिम, वो है ब्रह्मलोक प्राप्ति। देवलोक होते होते ऊपर में सबसे अंतिम फल है ब्रह्मलोक प्राप्ति। पर वो भी भूख प्यास के अधीन है, इसलिए वो भी परफेक्शन नहीं है। ये बताने के लिए पहले ब्रह्मलोक प्राप्ति के बारे में ही शुरू करेंगे, ये इसका संबंध है। और ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, अश्वमेध सबसे श्रेष्ठ कर्म है अश्वमेध यज्ञ। इसलिए अश्वमेध यज्ञ में करने के बदले हम ऐसी उपासना करेंगे कि हम उसी से उसका फल पा करके ब्रह्मलोक में जाएंगे। और वहाँ ब्रह्मलोक में क्या दोष है ये हमको उसके बाद दिखाया जाएगा। उसके बाद ब्रह्म विद्या शुरू की जाएगी। ये इसका क्रम है। इसलिए इसमें उपासना जो है वो उतनी महत्व की है सीखना हमको, क्योंकि एक तो मानस रूप में हमारा मन जो स्ट्रांग होता रहता है। अगर हम उपासना की प्रैक्टिस करते हैं कर्म छोड़ करके, तो हमारे मन काबिल हो जाता है कि हम ज्ञान को भी पा सकें। ये पहली बात होती है। और दूसरी बात ये कि उपासना का जो अंतिम फल है वो भी अपूर्ण है, इसलिए हम ज्ञान की तरफ जाते हैं। ये दो हमारे उपासना के साथ ज्ञान का संबंध है। मानसिक है दोनों, और ये मानसिक होते हुए भी अपूर्ण नहीं है, बहुत ऊंची होते हुए भी। इसलिए मानसिक सामर्थ्य प्राप्त करके हमें ज्ञान पाना है। ये हमने देखा है। शांति पाठ में हमने देखा कि हमें जो पूर्णता की स्पृहा रहती है वो दुनिया के परे है, पूर्णता यहाँ नहीं है। और अगर हमने वो पा ली तो हमारा जीवन यहीं पर पूर्ण हो जाता है। उस पूर्ण से ही ये दुनिया निकली हुई है, इसलिए ये पूर्ण ही है। ये पूर्ण हमको तब पता चलेगा जब हम वहाँ पर ब्रह्म को पालेंगे तब। और तब हम देखेंगे कि वहीं से आया हुआ है। और हमारे ज्ञान में प्रलय मच जाएगा तब, कि यहाँ का जो पूर्ण तो लेकर के हम उस पूर्ण में चले जाएंगे। और 3 बार शांति का उच्चारण हमने इसलिए किया कि अशांति के जो 3 प्रकार के कारण होते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, उनके रहते हुए भी हम ब्रह्म की ओर अपनी शांत स्थिर गति से चलते रहे। इतना हम लोगों ने कल देखा। और पहला जो मंत्र है इसमें वृद्धरक उपनिषद के जो अध्याय हैं उनके जो सेक्शंस हैं छोटे छोटे, वो ब्राह्मण कहलाते हैं, क्योंकि पूरा ब्राह्मण भाग का होने के कारण। तो पहले अध्याय का पहले ब्राह्मण का पहला मंत्र जो है वो अब हम लोग पढ़ते हैं।
ओम पूषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यः चक्षुः वातः प्राणो व्यात्तम अग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य द्यौ पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम पृथ्वी पाजस्यम दिशा पार्श्वे अवांतर दिशा पर परशवः ऋतवो अंगानि मासांश्च अर्धमासांश्च पर्वाणि अहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राणि अस्थीनि नभो मांसानि भूवध्यं सिकता सिन्धवो गुदा यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन् पूर्वार्धो निम्लोचनं जगनार्धो यद् विजृम्भते तद्विद्योतते यद् विधूनते तत्सनयति यन्मेहति तद्वर्षति वाग् एव अस्य वाक्। ओम निर्गुण सगुण ब्रह्म का नाम है। उसमें हम मन को स्थिर रख सकते हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि ये जो अश्वमेध का अश्व है, मैंने हमारे सामने कुछ भी ना हो, किंतु अश्वमेध का अश्व क्या चीज है इसकी हम कल्पना करेंगे पूरी मन में। और वो कल्पना क्या होगी? प्राजापत्य कल्पना, यानी पूरी दुनिया स्थूल रूप में जो होती है समष्टि, उसको प्रजापति कहते हैं। और प्रजापति और हिरण्यगर्भ एक ही होता है, यानी सूक्ष्म रूप में जो दुनिया का मालिक, यानी समष्टि मन लेकर के जो ब्रह्म, वो उसका नाम है हिरण्यगर्भ। और खाली मन लेके तो कोई नहीं रहता, तो उसका शरीर भी होता है, उसका नाम है प्रजापति या विराट। और प्रजापति शब्द अदल बदल के भी होता है, कभी ब्रह्मा के लिए भी यूज करते हैं, कभी विराट के लिए, क्योंकि ये दो अलग नहीं है, एक शरीर एक मन। और मन शरीर इकट्ठे रहते हैं, और उसकी प्राप्ति के लिए उसका रूपक हम यहाँ पर कर रहे हैं। जिसकी प्राप्ति करना है उसी को हमने ध्यान करना है। अब ध्यान एब्स्ट्रैक्ट हमारा होता नहीं, इसलिए जो अश्वमेध का घोड़ा है और अश्वमेध यज्ञ है, उसके रूपक करके हमको वो ध्यान करना है। ध्यान करना है इसके द्वारा प्रजापति का, अर्थात समष्टि दुनिया का ध्यान करना है हमको। और समष्टि दुनिया का ध्यान हम जब करते हैं तो हम उस समष्टि का राजा हो जाते हैं, समष्टि हमारी प्राप्ति हो जाती है। ये इस मंत्र में बताना है हमको, 2 मंत्रों में। फिर उसका जो डिफेक्ट है वो अगले सेक्शन बताएंगे। तो उषा जो है, उषक काल, उषक काल माने एक ही काल अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है। उषक काल माने आकाश में जब हम देखते हैं तो पहले पूर्व की तरफ लाली दिखाई पड़ती है, उसके करीब 1.25 घंटे बाद, आज की गणना में घंटा जिसे हम कहते हैं, 45 मिनट के बाद, 42 मिनट के बाद हमको सूर्य दिखने लगता है, सूर्य आ जाता है। तो ये जो बीच का काल है इसका नाम है उषक काल। इसी का दूसरा नाम है ब्राह्म मुहूर्त, यानी जो मुहूर्त हमने ब्रह्म ध्यान में ही लगाना चाहिए, वो सूर्योदय से करीब 45 मिनट पहले से सूर्योदय तक, ये उषक काल। अब हम दुनिया को जो देखते हैं तो पहले तो उषा, यानी हमको सूर्योदय की राह देखने की जरूरत नहीं होती है। उषक काल में हमको उठ के ध्यान करना चाहिए, इसलिए पहला तो उषक काल ही है। तो जो उषक काल पहला है वो ये जो मेध्य अश्व है, यानी हवन में जो अश्व यूज किया जाएगा, वो उसका सिर है, क्योंकि वही प्रधान है। उषक काल आएगा तब तो दिन आएगा ना, इसलिए। और पहले बिल्कुल जो हमको मिलता है प्रधान माने पहले अश्व को जब हम देख रहे हैं तो उसका सिर दिखाई दे रहा है। तो ये कल्पना है कि जो उषक काल है ना, पूरी दुनिया में उषक काल, तो उषक काल जो है ये तो वो जो मेध्य अश्व है उसका सिर है। अब उसके बाद क्या दिखेगा हमको? आंखें।
तो सूर्य इसकी आंखें, यानी उषा काल के बाद सूर्य दर्शन होगा ना, तो सूर्य जिसकी आंखें, वाता प्राणों, यानी वायु चल रही है पूरी दुनिया में। सूर्य को देखा हमने, तो फिर इसके बाद वायु देख रहे हैं, वायु का स्पर्श महसूस कर रहे हैं। ये वायु क्या है? जो हमारे अंदर जब वायु बहती है ना, उसको हम प्राण कहते हैं। तो ये घोड़े के अंदर चलने वाली उसकी श्वास है। पूरी दुनिया में जो वायु है वो इस घोड़े के अंदर चलने वाली श्वास है। पूरी दुनिया को हमको घोड़े के रूप में देखना है। व्यात्तम अग्निर वैश्वानर। वैश्वानर एक अग्नि का नाम है। वैश्वानर माने वही प्रजापति को वैश्वानर कहते, वो नाम है। ये नाम है अग्नि का। भगवान ने गीता में कहा है ना, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये वैश्वानर अग्नि है। ये वैश्वानर अग्नि क्या है? खुला हुआ मुंह। घोड़े का मुंह खुला हुआ है, तो खुला हुआ मुंह जो है ना घोड़े का, व्यात्तम, व्यात्तम माने खुला हुआ मुंह, वो वैश्वानर नाम का अग्नि है। वैश्वानर नाम का अग्नि जो सबके पेटों में जाकर के अन्न बचाता है, वो अग्नि, ये इसका खुला हुआ मुंह है। संवत्सर आत्मा। आत्मा शब्द अधिकांश रूप में शरीर के लिए व्यवहार होता है। आत्मा शब्द अधिकांश रूप में हम अपना, माई सेल्फ कहते हैं, हम खुद, ये शरीर के लिए कहते हैं। तो इसलिए साल, एक साल पूरा, एक साल पूरा माने पुराने जमाने में लोग सोचते थे सूर्य एक साल में पृथ्वी को चक्कर लगाता है। अब लोग कहते हैं पृथ्वी सूर्य को एक साल में चक्कर लगाती है। कोई भी किसी को लगाए, परंतु सारे सीजन, सारा काल परिवर्तन जो होता है, एक साल में पूरा काल परिवर्तन हो जाता है, दोबारा वैसे ही आता है। तो इसलिए काल परिवर्तन का जो चक्र है, ये उसका शरीर है। ठीक है? एक साल में सारा काल परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका शरीर है मुख्य। आत्मा माने मुख्य शरीर। यहाँ पर दोबारा कहा गया अश्वस्य मेध्यस्य। तो दो बार जब कह दिया ना, तो इसका मतलब कि हर एक जगह हमको वो लगाना पड़ेगा। जितना वर्णन है ये इसका, ये इसका, ये हर बार हमको ये उस हवन करने के घोड़े का है। दो बार बोलने से सबके साथ उसका कनेक्शन हो गया। देव पृष्ठम, अब द्युलोक है, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला द्युलोक। तो घोड़े में सबसे ऊपर वाला क्या है? उसकी पीठ। उसकी पीठ सबसे ऊपर है ना, इसलिए वो हो गया द्युलोक। देव पृष्ठम अंतरिक्षम उदरम। अब ये सबसे ऊपर जो है और पृथ्वी, इसके बीच में जो गैप है ना, शून्याकारी खोखलापन है ना, अंतरिक्ष कहते हैं उसको, वो उसका पेट है। यानी ऊंचे स्थान से नीचे भीतर में खोखला, ये पेट है उसका। यानी कुछ समानता होगी तब तो हम कल्पना कर पाएंगे ना। इसलिए ये कल्पना में समानता के महत्व होता है। तो ये उसके समान, इस कारण से उसके समान, तो ये बीच में खोखला है, इसलिए ये इसका पेट है। अंतरिक्षम उदरम। पृथ्वी पाजस्यम। पाजस्यम मैंने पादस्यम की जगह वेदों में पाजस्य हो गया है। पादस्यम माने पैर से जिस पर खड़ा है वो। घोड़ा पैर, घोड़े के पैर का आधार, उसको पाजस्य कहते हैं। तो घोड़े के पैर का आधार क्या है? पृथ्वी। सारी पृथ्वी, इसमें सारे लोग रहते हैं। ये पृथ्वी पूरी की पूरी उस घोड़े के पैर का आधार है। दिशा है पार्श्वे। अब घोड़े के दो साइड्स, घोड़े के दो साइड्स सारी दिशाएं हैं। मेरे दो ही साइड है तो सारी दिशाएं कैसे होगी? अजी घोड़ा क्या तुमने बांध के रखा है तो क्या एक ही जगह खड़ा होगा क्या? वो अपना मुंह बदल बदल कर भी खड़ा होता है। अगर वो सामने पूर्व की तरफ खड़ा है तो ये दक्षिण उत्तर हो गए,
वो दक्षिण की तरफ खड़ा है, तो ये पूर्व दक्षिण पश्चिम हो गए। तो इसलिए घोड़ा तो किधर भी मुंह करके खड़ा रहेगा, तो इसलिए सारी दिशाएं जो हैं उसके दोनों साइड के समान हो गई। अंतर दिशा परशवा, अब ये मुख्य चार दिशा हो गई। अब इसके बीच बीच में जो दिशाएं मानते हैं हम, दिशाएं होती हैं उसके बीच बीच में, तो वो क्या है, वो रीड, उसके जिसे हम क्या कहते हैं, पसलियाँ, हाँ, ये हमारे इस भाग में जो हड्डियां है ना, पसली कहते हैं उसको। तो पसलियाँ जो है वो बीच की दिशाएं जो है, ये बीच में ना, उसमें ये साइड और ये साइड, इसके बीच में जो हड्डियां हैं वो दिशाओं के बीच में जो दिशाएं, वो मैंने इसे पूर्ण हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो। तो ये पसलियां हैं। ऋतवो अंगानी, अब ये संवत्सर काल है, ये कैसे परिवर्तन होता है, तो ऋतुओं के अनुसार। आज गर्मी तो कल सर्दी, आज गर्मी फिर बरसात, फिर शुरुआत की सर्दी, बड़ी सर्दी, पतझड़, फिर वसंत ऋतु, फिर गर्म, ऐसे चलता है ना एक एक काल में। तो ये पार्ट्स होते हैं, उस संवत्सर के भाग होते हैं। तो ये इसके अंग अंग जो हैं और घेरे के सब अंग, ये इसके पार्ट्स हैं। मासाश्च अर्धमासाश्च पर्वाणि, अब ये जितने शरीर में पार्ट्स होते हैं ना, उनमें हड्डियों से ये समले रहते हैं ना, जॉइंट्स, जिसे हम जॉइंट्स कहते हैं। ये जॉइंट, ऐसे जितने जॉइंट हैं शरीर में, गांठें, ग्रंथियां, तो वो क्या है, महीने और आधे महीने, क्योंकि यहाँ पर से बदलता है ना थोड़ा थोड़ा, सदी वदी हो जाती है, कृष्ण पक्ष, उत्तर पक्ष, शुक्ल पक्ष हो जाता है, इससे एक महीना पूरा होता है, फिर दूसरा महीना शुरू होता है। तो इसलिए ये परवाणी, परवाणी माने ऋतु रूप जो अंग है ना, उसके भीतर भीतर के जो जॉइंट है, हाँ, पर्व माने एक महीने में जो पखवाड़े इसके भाग आते हैं ना, वो ये घोड़े के प्रत्यंग, ये पर्व, यानी जहाँ पर बदलता है ये सारे पर्व, पीठ यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो इसके जॉइंट जॉइंट ये नहीं सारी, ये ऋतु है, इसके भीतर के जो हो गए वो पर्व है। अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, अब ये मास वगैरह तो अलग प्रकार हो गया, ये ऐसे चंद्रमा से बनते हैं हमारे। चंद्रमा पृथ्वी को चक्कर लगाते हैं, उसके अनुसार ये महीने बनते हैं, महीनों के भाग पखवाड़े होते हैं, ऋतु सूर्य के अनुसार चलते हैं। परंतु ये सारा परिवर्तन जो होता है ना, मुख्य परिवर्तन, वो तो दिन और रात से होता है। यानी पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसम पुनरपि रजनी, तो दिन और रात ही तो बार 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 आते रहते हैं, और दिन और रात बार बार आते आते महीना हो जाता है, पखवाड़ा हो जाता है, ऋतु हो जाता है, और पूरा साल हो जाता है। ये दिन और रात के आधार पर चलता है सारा। तो इसलिए अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने पैर, पहले पाजस्व आया था पैर रखने की जगह, अब कह रहे पैर जो उसके है ना, जिसके आधार पर घोड़ा खड़ा है, वो ये दिन और रात है। दिन और रात जो दुनिया में हो रही है, जिसके आधार पर ये संवत्सर चल रहा है, वो इसके पैर है, क्योंकि पैर के आधार पर ये घोड़ा खड़ा होता है। नक्षत्राणी अस्थिनी, अब तारे दिख रहे हैं हमको इतने सारे, ये क्या है, ये इसकी हड्डियां हैं। और जॉइंट अलग थे, ये हड्डियां हैं ना सारे शरीर में, तो इतने सारे तारे दिख रहे हैं हमको, ये सारे इसकी हड्डियां हैं।
नक्षत्राणी अस्थिनी, नभो मांसानी। अब नभ ऐसा तो नाम आकाश का है, पर यहाँ पर द्युलोक और अंतरिक्ष ये सब आ चुका है। तो नभ नाम का हुआ। बादल जब रहते हैं ना तब कहते हैं मेघ, तो ये मेघ जो है नभ, तो उसका नाम नभ हो जाता है, यानी बादल वाला आकाश। तो ये जो बादल वाला आकाश है, ये क्या है? घोड़े का मांस, क्योंकि वहां से फिर कुछ टपकेगा, इसलिए घोड़े का मांस है। अलग अलग जगह का मांस है, इसलिए मांसानी बहुवचन हो गया। ऊ अध्यम सिकता। अब अन्न खाया घोड़े ने, तो अन्न खाने पर तुरंत वो हड्डी मांस से तो नहीं बन गया ना। पहले एक द्रवीभूत, आधा आधा पचा हुआ अन्न पहले पेट में हो गया ना। वो दुनिया में जो समुद्र किनारे बोलो या रेगिस्तान में बोलो, जो रीति दिखती है ना, बालू, वो इसका आधा पका हुआ, यानी कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। घोड़े का आधा पचा हुआ अन्न, ये पूरी दुनिया की रीति है। सिकता। सिंधवो गुदा। सिंधवो माने बड़ी बड़ी नदियां, गुदा माने हमारे शरीर की नाड़ियां। शरीर में जो रक्त प्रवाह नाड़ियों के सहारे होता है, घोड़े के सारे शरीर में जो नाड़ियां है ना, ये दुनिया में नदियां बह रही है, क्योंकि अंदर, इसके अंदर से पानी बहेगा, इसके अंदर से खून बह रहा है इसका। यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता। अब उसमें इसके नीचे, जो हड्डी पसली के नीचे दोनों तरफ, इधर और इधर एक कड़ा भाग होता है ना, उठा हुआ कड़ा भाग, तो वो पर्वत है। क्या है उठा हुआ कड़ा भाग? एक तरफ है लीवर कहते हैं हम, यकृत, और एक तरफ स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कोई लीवर का दूसरा इधर का भाग। तो ये जो है, ये इसके घोड़े के नीचे का उभरा हुआ जो भाग है, यकृत और स्प्लीन, ये पर्वत हैं। पृथ्वी पर के पर्वत होते हैं ना कड़े कड़े, तो वो जो है वो उभरे हुए कड़े, इसलिए ये उभरे हुए दोनों भाग जो हैं, ये इसके पर्वत हैं। औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानी। औषधि कहते हैं छोटे छोटे पौधों को, और वनस्पति कहते हैं वनपति माने बड़े बड़े पेड़ों को। वनस्पति माने बड़े बड़े पेड़, और औषधि माने छोटे छोटे पौधे। अभी हमारे लिए बड़े छोटे होते हैं, पर पूरी दुनिया के कंपैरिजन में क्या है ये? तो इसलिए पूरी दुनिया के क्या है? लोम, माने शरीर पर इधर उधर जो बाल होते हैं वो, और विशेष बाल होंगे तो वो बड़े पेड़, और छोटे छोटे बाल होंगे वो लोम, वो वनस्पति। उद्यन पूर्वार्धो। अब इसके शरीर के हमने दो भाग कल्पना की, पूरे शरीर के नाभि से, मान लो पेट के मध्य भाग से सामने सिर की तरफ वाला भाग, और नाभि से या मध्य भाग से पेट के नीचे का भाग, ऐसे दो भाग कल्पना करो। तो सूर्य जब उदय होकर के ऊपर 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 चलता रहता है, दिन का आधा भाग वो ये घोड़े का बीच से लेकर के सिर तक का भाग है। और जब सूर्य उतरने लगता है आधा, तो वो जो है इसका नाभि से लेकर, पेट से लेकर के पीछे का भाग। तो ये भी हो गए पूरे। उद्यन पूर्वार्धो निम्नलोचन जगन्नार्थो, नीचे का भाग। यद विजृंभते। अब घोड़ा जमाई देता, बीच में आ करता है,
आ करके जमाई देता है घोड़ा, तो वो तो बिजली चमकती है बस। दुनिया में जब बरसात के दिनों में बिजली चमकती है, हमेशा नहीं चमकती है, बीच बीच में चमकती है, तो ये बीच बीच में घोड़ा जमाई दे देता है, ओम कहता है। यद विजृंभते तद विद्योतते, यद विधुनते तद सनयति। अब देखा होगा कि घोड़ा बीच बीच में अपने अंग झाड़ करके धूल झाड़ देता है, ये उसकी सफाई है। तो जो अंग झाड़ के साफ कर लेता है अपने को, वो क्या है? बादलों का गड़गड़ाहट। बादलों की जो गड़गड़ाहट है, वो इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का अपना अंग झाड़ना हो गया। यन मेहती तद वर्षति, दुनिया में पानी बरसता है, घोड़ा मूतता है, उसे भी पानी गिरता है, इससे भी पानी गिरता है। इस समानता के कारण पूरी वर्षा, दुनिया भर की वर्षा जो है वो घोड़े का मूतना है। यन मेहती तद वर्षति, वागेव अस्य वाग। अब दुनिया में शब्द जितने हैं, इसके शब्द हैं वो, घोड़े के शब्द। घोड़े का जो बोलना है या जो भी चिंगारना है, वो क्या है कि दुनिया भर में जितने शब्द हो रहे हैं ना, ये अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का ही है। ये वर्णन किया। अगर हम इसमें एक एक भाग को, अगर एक एक भाग को उस तरह से मन में आइडेंटिफाई करके, मन को स्थिर रख करके उसकी उपासना अगर करेंगे, तो हमको अश्वमेध का फल मिल जाएगा। इसलिए अश्वमेध का फल बिना अश्वमेध किए हुए जिस उपासना के द्वारा मिलेगा, उसमें पूरे विश्व को उस घोड़े के अंदर देख रहे हैं हम। काल्पनिक घोड़ा, हमारे सामने घोड़ा हो भी नहीं तो भी चलेगा। उस पूरे विश्व को हम घोड़े के रूप में देख रहे हैं। घोड़े के अंग प्रत्यंग ये वो सब पूरा कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा अगर एक एक पार्ट का हम ध्यान कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई करके, उससे उसकी एक रूपता मान करके, तब और उसको हम एकाग्र मन से उसमें स्थिर रह सकते हैं। अगर उपासना में एकाग्र मन से हम एक एक इसके ऊपर अगर स्थिर रख सकते हैं, तो हमें वो फल मिलेगा। देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आचार्य ने कल जो हमने पढ़ा था वो दोबारा पढ़ते हैं। शुरू में कहा कि अश्वमेध का विज्ञान, माने उसके उपासना का ज्ञान, ये पहले बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले अश्व का ही दर्शन बताया जा रहा है। मैंने घोड़ा कल्पना हम किस चीज की कर रहे हैं वो बताया जा रहा है। प्राधान्यात अश्वस्य, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में नाम उसका अश्वमेध है ना, तो घोड़ा ही तो प्रधान है उसमें। प्राधान्यम च तद नामांकितत्वात्, उसी का नाम है इसलिए वही प्रधान है। क्रतो प्राजापत्यत्वाच्च, और दूसरी तरफ देखो तो ये पूरे विश्व का वर्णन आना चाहिए प्रजापति का, इसलिए इसका पहले पूरे विश्व का प्रजापति का घोड़े में देखना हमको ये पहले आ रहा है। अब एक एक को समझा रहे हैं। उषा इति ब्राह्मो मुहूर्त उषा, वही शब्द स्मरणार्थ प्रसिद्धम कालम स्मारयति। उषा वही अश्व से शिरा बोला, वही मैंने हमको आचार्य कर याद दिला रहा है। क्या? अरे जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, वही इस अश्व का सिर है। तो इस तरह से वही शब्द याद दिला रहा है। प्रसिद्धम कालम स्मारयति, मैंने हम सबको पता है उषक काल क्या चीज है। ब्रह्म मुहूर्त उषक काल है, उसकी याद दिला के कह रहा है कि यही तो सिर है। शिर प्राधान्य, पहले सिर दिखता है, प्रधान होता है सिर अंग में, इसलिए उषक काल उसका सिर है। शिरस्य प्रधानम शरीरावयवानाम, प्रधान सिर का, शरीर के जितने अवयव हैं उसमें सिर सबसे महत्व की चीज है, इसलिए पहले उषा सिर से शुरू किया हमने। अश्वस्य मेधस्य मेधार्हस्य यज्ञस्य उषा शिर इति संबंध।
तो पूरा वाक्य क्या हुआ कि जो यज्ञ अश्व है, अश्वमेध यज्ञ का मुख्य भाग जो अश्व है, ये उषा रूप जो काल है वही इसका सिर है। ये पूरे वाक्य का अर्थ हुआ। कर्मांगस्य पशो संस्कर्तव्यत्वात् कालादि दृष्टिया शिर आदिषु क्षिप्यन्ते। अब ये जो इसके बाद वर्णन आएगा काल रूप में, यानी प्रजापति को हम कैसे देख रहे हैं, संवत्सर पूरे वर्ष का परिवर्तन। तो काल रूप में जो हम क्या कर रहे हैं, देखो जब पूजा करने बैठते हैं ना, अंग में न्यास करते सब। अब घोड़े को बलि चढ़ाना है तो घोड़े के संस्कार कर रहे हैं, घोड़े के अंग सारे पवित्र कर रहे हैं। ये उसमें वायु है, इसमें ये अमुक है, इसमें अमुक है, अमुक अमुक है, इसलिए घोड़ा पवित्र हो जाएगा पूरा। इस दृष्टि से सिर में उसको उषा रख दी, इसे करके हम उसको पवित्र बना रहे हैं। प्राजापत्यत्वं च प्रजापति दृष्टि अध्यारोपणात्, और सारे समष्टि दुनिया की दृष्टि उसमें रख रहे हैं, इसलिए तो प्रजापति को पाएंगे वहां से। काल लोक देवता अध्यारोपणम च प्रजापतित्व करणम पशो, और काल रूपी जो देवता हैं, साल और महीने और आधे महीने और ऋतु, इनका जो हम अध्यारोप कर रहे हैं वही इसको पूरा प्रजापति का रूप बना रहा है। एवं रूप ही प्रजापति, प्रजापति ऐसे ही है। विष्णुत्वादि करणम इव प्रतिमादव, लोगों का जो नॉन परिचित उदाहरण उसको दे रहे हैं कि हम शालिग्राम लेते हैं या विष्णु की प्रतिमा लेते हैं, और उसमें हम विष्णु की कल्पना कर लेते हैं। शालिग्राम सब ओर से समान है, विष्णु सब में व्याप्त है। तो ये जो दृष्टि होती है, इस तरह की दृष्टि हम यज्ञ अश्व में लगा रहे हैं, पूरे प्रजापति की दृष्टि। सूर्य चक्षु शिरसो अनंतरत्वात् सूर्यादिदेवत्वाच्च, सूर्य उसकी आंखें को कहा दो कारणों से, एक तो सिर के बाद आंखें दिखती हमको इसलिए, और दूसरा ये है कि मेरी आंख, तेरी आंख, घोड़े की आंख, सब सूर्य उसके अनुग्रह देवता है। सूर्य के बिना किसी की आंख कुछ नहीं देख सकती, इसलिए सूर्य को उसकी आंख कह दी। पूरे प्रजापति की, प्रजापति पूरा अगर घोड़े के रूप में, तो उसकी आंख सूर्य हो गई। वहां तक प्राणो वायु सामान्यात, वायु स्वाभाव्यात, यानी स्वभाव, स्वभाव माने अपने भीतर जो अपने आप हो रहा है वायु, वो प्राण, प्राण है, और पूरी दुनिया में अपना बह रहा है वो वायु। तो ये वायु माने बहना भीतर में, ये जो स्वभाव है, ये भीतर में प्राण का स्वभाव है, इसलिए वायु पूरी दुनिया का इसका प्राण है। व्यात्तम विवृतम मुखम अग्निर्वैश्वानर, वैश्वानर इति अग्निर्विशेषणम, वैश्वानरो नाम अग्नि, विवृतम मुखम इति अर्थो मुखस्य अग्निदैवतत्वात्, मुख्य देवता अग्नि है। तो वैश्वानर ये यहाँ पर प्रजापति का नाम नहीं है, वैश्वानर अग्नि का नाम है। तो वैश्वानर नाम से अग्नि जो इसका खुला हुआ मुंह है, क्योंकि मुख्य देवता ही अग्नि है, तो वो वृष्टि में हमने समष्टि का रूप धारण कर लिया वहां पर, किसका खुला हुआ मुंह वैश्वानर है, वैश्वानर अग्नि है। तो वैश्वानर और अग्नि माने वैश्वानर तो अग्नि का नाम हो गया, एक विशेषण हो गया। और वैश्वानर नाम का जो अग्नि है वो इसका देवता, मुख्य देवता अग्नि होने के कारण वो घोड़े का खुला हुआ मुंह है। संवत्सर आत्मा, ये वेद वाक्य लिया, उसका अर्थ बता रहे हैं। संवत्सरो द्वादश मासा त्रयोदश मासो, वह आत्मा शरीर, तो आत्मा का अर्थ शरीर, और साल कैसा है भी थोड़ा सा मुझे यहाँ काल गणना भारत में कैसी है इसको सिखाना पड़ेगा।
या साधारणतः हम जानते हैं, कह लीजिए कि साल 12 महीने का होता है। देखो, जहाँ बंगाल, तमिलनाडु इत्यादि में सूर्य से ही महीने की गणना होती है, संक्रांति टू संक्रांति, राशि टू राशि, वहां तो 12 ही महीने फिक्स्ड है। परंतु वहां भी धार्मिक उत्सव तो तिथि से मानते हैं ना, और बाकी सब भारत में क्या है, साल तो सूर्य के अनुसार ही होगा, पर महीने जो होंगे वो चंद्र के अनुसार होंगे। अब चंद्र का जो पृथ्वी की ओर घूमना है, वो उसका ठीक 12वां भाग नहीं है, कुछ छोटा है वो। यानी हम दिनों से अगर गिने, 365 दिन होते हैं एक साल में, और चंद्र महीने में 29 और 30 के बीच में दिन होते हैं। तो 12 महीने होने पर 355 दिन ही होते हैं, फिर 10 दिन तो बच गए। इसलिए हम देखते हैं हर साल ये अंग्रेजी डेट्स वो सौर है, या बंगाल के, तमिलनाडु के कैलेंडर में सौर है। अब उसके साथ ही हमारा महीना 10 दिन पीछे आ जाता है। अब 2 बार 10 दिन पीछे आ गया, तीसरे साल क्या होगा, 20 दिन आगे चला जाएगा। क्यों? अधिक मास गिनेंगे हम। यानी राशि जो है, सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना, ये सूर्य का महीना है। अगर चंद्र का महीना है, अमावस्या टू अमावस्या, कोई पूर्णिमा टू पूर्णिमा गिनते, जो भी हो, अमावस्या टू अमावस्या जो चंद्र का महीना है, इसके अंदर अगर कोई राशि नहीं आई, एक राशि के अंदर समा गया है, तो हम कहेंगे नॉट काउंटेड, उसको गिनेंगे ही नहीं। उसको बोलेंगे अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, कुछ भी मास देंगे। तो फिर अप्रोक्सीमेटली 3 साल के अंतर में आएगा ये। तो फिर वो 13, अब 13 महीने हो जाएंगे तब तो हमारा साल पूरा होगा। तो इसलिए ये अधिक मास जब आता है 3 साल के करीब करीब अंदर अंदर, तो ये 13 महीने को साल हो जाता है हमारा। चंद्रमा के अनुसार गिनते हैं, सूर्य के अनुसार गिनने में उसको हम फिट बैठाते हैं। इसलिए कभी 12 महीने का साल, कभी 13 महीने का साल। तो आचार्य की गणना में वही है जो हम भारत में साधारणता देखते हैं। इसलिए कह रहे हैं संवत्सर तो 12 महीना या 13 महीने का होगा। कालावयो नाम च संवत्सरा शरीरम। अब ये काल जो घूमने वाला, मैंने बता दिया आपको, ये पूरे साल में खत्म होता है, इसलिए वो शरीर है उसका, पूरा शरीर उसका काल का जो अवयव के रूप में। यानी काल तो प्रवाह चलता ही जा रहा है, पर इसके यूनिट के रूप में, अवयव मैंने एक एक यूनिट, एक एक इकाई के रूप में अगर हम देखेंगे तो एक साल है। शरीरम, शरीर को आत्मा क्यों कहते हैं? मध्यमी ऐसा नाम अंगा नाम आत्मा इति श्रुते। जो बीच का भाग है इसका नाम आत्मा है, ये वेदों ने कहा है हमको। अश्वस्य मेध्यस्य इति सर्वत्र अनुषंगार्थम पुनर्वचनम। अब दोबारा अश्वस्य मेध्यस्य को कहा यहाँ पर कि 2 बार कहने से हमेशा हर एक के साथ जोड़ देंगे हम। इसलिए देव पुरुषम ऊर्ध्व तो सामान्यात, पीठ जो है वो द्युलोक है क्योंकि सबसे ऊंची है। अंतरिक्षम उदरम सुशिरत्व सामान्यात, सुशिरत्व माने खाली होना, छेद। तो पेट जो है वो खाली होता है, इसलिए अंतरिक्ष है वो। पृथ्वी पाजस्यम, पादस्यम पाजस्यम इति वर्ण व्यत्यय न, ये पादस्य की जगह पाजस्य हो जाना, ये वैदिक द की जगह ज हो जाना है। पादासन स्थानम इति अर्थ, पादस्य माने पाद को रखने का स्थान, ये हो गई पृथ्वी। दिशश्चतस्रोपि पार्श्वे, पार्श्वे न दिशा संबंधात। अब साइड का संबंध दिशा के पॉइंट से आएगा,
इसलिए दोनों साइड जो इसकी चार दिशाएं हो गई। चार प्रमुख दिशा गिनते हैं ना हम, तो ये दो साइड जो इसकी चार दिशाएं हो गई। पार्श्वे और दिशांच संख्या वैषम्य अयुक्तमिति चेत, तो ये तो सिमिलरिटी मिली नहीं, संख्या तो उनकी चार है और यहाँ दो ही साइड्स हैं ना। बोले ये ऐसा मत सोचो। सर्वमुखत्व उपपत्ते अश्वस्य पार्श्वाभ्याम एवं सर्व दिशाम संबंधात अदोष, क्योंकि घोड़ा किधर भी मुंह करके खड़ा हो सकता है, इसलिए दो साइड से सब चारों दिशाओं को व्यक्त कर लिया उसने। अवांतर दिशा आग्नेयाद्या, यानी बीच में जो आग्नेय वायु नैऋत्य ईशान्य बीच की जो दिशाएं हैं वो उसकी पसलियां हो गई। पार्श्वस्थान अस्थिनी, साइड में जो अस्थियां होती हैं वो ये पसलियां वो हो गई। तो वो अंगानी संवत्सर अवयवत्वात् अंग साधर्म्यात्, संवत्सर को गिनने के लिए हम ऋतु ऋतु से गिनते हैं, इसलिए ये उसके सब अंग हो गए, विभिन्न अंग घोड़े के। मास अर्धमासाश्च पर्वाणी संधया, जॉइंट्स जो है इसके वो संधि स्थान, ये मास और अर्धमास है संधि सामान्य, जोड़ने में समानता इसलिए। अहोरात्रानी प्रतिष्ठा बहुवचनात् प्रजापत्य दैव पितृ मानुषाणी। अब देखो सृष्टि में एक चीज रह गई थी हमारी, प्रजापति के जितने संतान है, देवता भी, मनुष्य भी, असुर भी, इससे पृथ्वी भरी हुई है पूरी। तो ये जो है ना, ये दिन और रात, दिन और रात कहने से सारी देवता मनुष्य असुर सृष्टि पूरी मान लो। ये प्रतिष्ठा है, पादा प्रतिष्ठिति, यानी ये प्रतिष्ठा माने स्थिर रहने के जो पैर हैं इसके, वो दिन और रात हैं, माने देवता असुर पितर, देवता मनुष्य असुर, ये तीनों उस दिन और रात के अंदर मान लो इसको। अहोरात्रि कालात्मा प्रतिष्ठा से पादई, ये जो दिन चल रहा है ये वर्ष चल रहा है, दिन के आधार पर चलता है, इसकी प्रतिष्ठा है, इसलिए ये पैर है इसके। नक्षत्राणी अस्थिनी शुक्लत्व सामान्य, नक्षत्र सफेद सफेद चमकते हैं, हड्डियां सफेद होती हैं, इस समानता से नक्षत्रों को अस्थि मान लो। नभो नभस्था मेघा अंतरिक्ष से उदरत्व उगते, अंतरिक्ष तो उदर के रूप में बता दिया था, तो फिर नभ का अर्थ आकाश के अंदर मेघ मान लो। रुधिर सेचन सामान्य, मेघों से पानी बरसेगा, और इसके ये इसका मांस क्यों है कि उसमें से रक्त आता है बाद में, इसलिए। उवद्यम उदरस्थम अर्धजीर्णम अशनम, उव से मने पेट में रहने वाला आधा पचा हुआ अन्न। सिकता विश्लिष्टा वह तो सामान्य, रेती ऐसी छोटे 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 कण होते हैं ना, ऐसे ही हो जाता है अन्न हमारा पेट में जाकर के, इसलिए उसकी समानता के कारण इसको सिकता बोला। सिंधवा चंदन सामान्य नद्यो गुदा नाट्यो बहुवचनाच, गुदा जो बोला ये बहुवचन है, इसका अर्थ नादियां होता है और इसमें बहता है खून, इसलिए ये नदियां जो बहने वाली ये हमारी नाड़ियां हो गई। यकृच्च क्लोमानश्च हृदय से अधस्तात् दक्षिणोत्तर मांसखंड, और हृदय के नीचे जो दो दाहिनी और बाई साइड में जो मांसखंड है वो यकृत और क्लोमान, क्लोमान ये बहुवचन हो गया, वो बहु के रूप में नहीं है। आचार्य कहते क्लोमान थी नित्यम बहुवचनम एकस्मिन एव, कुछ शब्द ही हमारे संस्कृत में बहुवचनी चलते हैं, एक ही चीज है पर बहुवचन में चलते हैं, तो इसलिए
ये क्लोमान माने एक से ज्यादा नहीं है, पर वो बहुवचन इसलिए कि वो शब्द ही ऐसा कि उस बहुवचन में चलता है। तो ये इधर का भाग और इधर का भाग, ये यकृत और क्लोमाना, ये हो गए उसके मांसखंड, हृदय के नीचे वाले। पर्वतः काठिन्यात् उच्छ्रितत्वाच्च। अब ये क्या है, क्लोमान और यकृत पर्वत हैं, क्योंकि उठे हुए हैं और कठिन कड़े हैं इसलिए। औषधेश्च क्षुद्र स्थावर वनस्पतयो महांतो। औषधि माने छोटे छोटे प्लांट्स और वनस्पति माने बड़े बड़े। ये लोमानी केशास्य यथा संभवम। तो जिसको लो मानना है लो मान लो, जिसको केश मानना है केश मान लो, अपने अपने अधिकार के अनुसार। उद्यन उद्गच्छन् भवति सविता आ मध्यान्ह माने दोपहर में, दिन के मध्य भाग तक जो सूर्य उठता चला जाता है, वो पूर्वार्ध है। नाभेर ऊर्ध्वम इति अर्थ, इसलिए नाभि से ऊपर का भाग है वो सूर्य जो ऊपर उठता है। तो निम्नलोचना तम यन यन नाम अध्यान्ह, यानी आधा भाग, दिन का आधा भाग, दिन का जगनार्थो अपरार्धा, नीचे का आधा भाग, पूर्वा परत साधर में। ये पहले है ये बाद में, इस तरह से शरीर का ये पहला भाग या आखिरी भाग ये दिन का भाग हो गए। यद विजृंभते गात्राणि विनामयति विक्षिपति तद विद्योतते विद्योतनम मुख घन विदारण सामान्य। करता है तो सारे शरीर उसका इधर उधर शिथिल हो जाता है, यानी हम अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्सिंग। आराम जब होता है ना तो जमाई होती है, सारे अंग इधर उधर हिल जाते हैं। तो ये जो है ये बिजली चमकने जैसा है। जब बिजली चमकती है तो मेघ तितर बितर हो जाते हैं, इसलिए ये बिजली चमकने जैसा है। यद विधुनोते गात्राणि कंपयति तत्स्तनयति गर्जन शब्द सामान्य। जब शरीर को हिलाता है तो वो आवाज होता है, घोड़ा जब शरीर झाड़ता है तब। तो ये आवाज के समानता होने के कारण वो गड़गड़ाहट है मेघों की। यन मेहति मूत्रम करोति अश्वः तद वर्षति वर्षणम तद सेचन सामान्यात्। अब ये वर्षा होना होने पृथ्वी पर सींचना, और घोड़ा जब मुँह देता है तो ये सींचना हो जाता है, इसलिए ये घोड़े का मुँह है। वाग एव शब्द एव अस्य अश्वस्य वाग इति नात्र कल्पना इत्यर्थ। यानी दुनिया भर की बोली घोड़े की बोली, इसमें कोई अलग से कल्पना नहीं करनी पड़ रही है। वाग ही वाक है, दुनिया की वाक है, घोड़े की वाक हो गई। ये पहला मंत्र समझाना हुआ। हमने क्या किया कि आचार्य भाष्य के आधार पर ही तो अर्थ बताया था, अब फिर भाष्य पढ़ा इसलिए थोड़ी देर लग गई, परंतु पूर्ण हो गया ये। दूसरा मंत्र पढ़ देते हैं, कल इसका विस्तार करेंगे। अहर्वा अश्वम पुरस्ताद महिमान अन्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनि रात्रि एनम पश्चात महिमान अन्वजायत तस्य अपरे समुद्रे योनि एतो वा अश्वम महिमाना मिता संबभूवतु हयो भूत्वा देवान् वहत् वाजी गंधर्वान् अर्वा असुरान् अश्व मनुष्यान् समुद्र एव अस्य बंधु समुद्रो योनि। अब ये यज्ञ का वर्णन है। यज्ञ में क्या करते हैं कि घोड़े के आगे और पीछे दो पात्र रख देते हैं, सोने का और एक चांदी का, और उसका नाम है महिमा। महिमा पात्रों का नाम है जो यज्ञ में घोड़े के आगे और पीछे रखे जाते हैं।
तो दिन और रात ऐसे भाग कर दिया। दिन और रात ये घोड़े के सामने वाला पात्र, पीछे वाला पात्र। वो जो सामने पात्र रहता है, फिर पूर्व समुद्र, पूर्व समुद्र यानी लिमिट, उसके बाद में पूर्व समुद्र आएगा। और ये पूरी दुनिया को अशोक के रूप में सोच रहे ना, तो इसलिए पीछे का जो महिमा पात्र है वो पश्चिम समुद्र हो गया। ऐसा दोनों महिमाओं के साथ अश्व खड़ा है वहां पर। अब ये घोड़े के 4 नाम हैं। वो 4 जातियां मान लो घोड़े की, या अलग अलग नाम है वो। हयो भूत्वा देवन, हय होकर के उसने देवताओं का वहन किया। वाजी नाम से उसने गंधर्वों को सवारी की। अरवा नाम से असुरों को उसने वहन किया। और अश्व नाम से मनुष्यों को वहन किया। अब इसका दोस्त कौन है? इसका दोस्त है समुद्र। और समुद्र इसका उत्पत्ति स्थान है। ये रहस्य इसका आपको मालूम है क्या? यानी बहुत 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 पुरा काल में घोड़े भारत में नहीं थे। सारे घोड़े अरब देश हम जिन्हें बोलते हैं ना, वहीं से आते थे। अब अरब देश से आते कैसे थे? समुद्र के मार्ग से। तो साधारण लोगों की तो कल्पना ही थी, अरे समुद्र से घोड़ा आया। इसलिए घोड़े का नाम और एक है, सैंधव। सैंधव माने सिंधु से आया हुआ, जन्मा हुआ। मान लो वहीं जन्म हुआ और ये आ गया। तो ये रूढ़ कल्पना के अनुसार ये समुद्र उसकी योनि है, ये समुद्र से आता ही है। अब समुद्र की योनि है, माँ बाप उसके समुद्र है, तो समुद्र इसका बढ़िया दोस्त है। ऐसी है यज्ञ के बचे हुए अंगों की कल्पना है। तो इसमें जो इसका जो भाष्य है ये अब कल पढ़ेंगे हम लोग। और फिर द्वितीय ब्राह्मण में जाएंगे। द्वितीय ब्राह्मण में अब इसके लिमिट्स बताएंगे हम, कि इसमें क्या दोष हैं। प्रजापति हिरण्यगर्भ बन गया, उसके अंदर भी कौन से दोष हैं। ये मिलकर के ये आइडिया पूरी होगी कि प्रजापति रूप में कल्पना करके हम प्रजापति लोग पा जाएंगे उपासना की सहायता से। पर वहां पहुंचने पर भी हमारी अपूर्णता नहीं घटेगी, इसलिए वो अगले खंड में उसका वर्णन होगा। उसके बाद तीसरे खंड में पूरा अभी सोचने की जरूरत नहीं है, पर क्या बाद में आ रहा है दूसरे। ओहो, ये हमारे प्राण और देवासुर संपत्ति और इसका बाद में आएगा तीसरे में, वो देखेंगे। तो ये थोड़ा सा समाप्त करके अगला ब्राह्मण कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।